ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस वक्त दुनिया में जीवन जीते हुए बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है कि हमें दुख होता है। और वो दुख कभी भूतकाल से संबंधित होता है तो कभी भविष्य काल में होने वाली घटनाओं से हम चिंतित रहते हैं। और कुछ घटनाएं आज हो रही है उसके द्वारा भी हम दुखी रहते हैं। भगवद गीता में एक श्लोक है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। हम सब लोग भगवान के नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहते हैं। तो दो प्रकार का दुख सबको होता है। एक है शोक, जो हमारे मनपसंद घटना नहीं नहीं घटी, दुखदायक घटना, किसी की मृत्यु हो गई, किसी का धन का लॉस हो गया, किसी का अपघात हो गया, किसी के घर में झगड़ा हो गया, तो ये कुछ हो गया है, इसके प्रति हमें शोक है। और दूसरा प्रकार का दुख होता है वो आकांक्षा। हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, क्यों नहीं पूरी हो रही है, मैं इतना लायक हूं उसके लिए, मुझे उसकी आवश्यकता है, मैं चाहता हूं, आई डिजर्व, आई वॉन्ट, आई नीड, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है हमारे आंखों के सामने कि जो हमारे मन को अनुकूल नहीं है, हमारे इच्छा के विरुद्ध है, हम उसको नहीं चाह रहे हैं फिर भी वो हो रही है। तो हम सोच रहे हैं, जब मैं ये नहीं चाहता हूं तो क्यों हो रहा है, ये मेरे लिए प्रतिकूल है, ये क्यों हो रहा है, ये मेरे मन की इच्छा के विरुद्ध है, क्यों हो रहा है। और कुछ लोग इन्हीं दो भावनाओं में फंसे रहते हैं। विचार कीजिए, हम भी शायद इन्हीं विचारों में फंसे होंगे। फिर जब कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है जो होना चाहिए, तो हम उसके लिए विचार करते 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 तड़पने लगते हैं। और ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारी इच्छा के विरुद्ध है, फिर भी हम बार बार तड़पते थे, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। तो ये तड़पना और विलाप करना, कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है उसके लिए तड़पना, कुछ हो रहा है उसके लिए दुख करना, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। इसमें से कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। भूतकाल में जो भी कर्म हमारे हुए हैं उसके वजह से वर्तमान में अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं घट रही है। वर्तमान में जो हम करेंगे उससे भविष्य काल में अनुकूल या प्रतिकूल घटनाएं घटेंगी। लेकिन जब हम कुछ कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हम बदल नहीं सकते। चाहे आप तड़पो, सर पटको, विलाप करो, सत्य बदलता नहीं है। और हमारे जप में ये सब विचारधाराएं बहुत बाधा डालती है, क्योंकि जप करते समय भी हम सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए, या ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जब मैं चाह रहा हूं। इस प्रकार की भावनाओं को पकड़ के रखने से हम ये बात निश्चित करते हैं कि हम दुखी ही रहेंगे। अपनी इच्छा से अपने आप को दुखी करने का ये राजमार्ग है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है।
जो भगवान का नाम और भगवान का आसरा लेकर इस बात को समझ लेता है कि ये चीज भगवान ही बदल सकते हैं, या ये चीज भगवान ही कर सकते हैं, इसके नियंता भगवान है, और मैं अभी सब कुछ उन पर छोड़ देता हूँ। जो उन्हें करना है वो करने दीजिए, जो नहीं करना है, उन्हें नहीं देना है, वो भी ठीक है। क्योंकि जो हो रहा है वो भी उनकी इच्छा से हमारे कल्याण के लिए हो रहा है, और जो नहीं हो रहा है, जो हम चाहते हैं, वो भी उनकी इच्छा से हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। तो अगर हमें भगवान के भक्ति के मार्ग में वास्तविक रूप में प्रगति करनी है, भगवान नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करनी है, तो ये आसपास के संसार में हमारे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति अति आसक्ति, अति पीड़ा, अति दुख, अति विलाप करना हमको छोड़ देना चाहिए। कितने भी हम सुबह उठकर 3 3 घंटा जप करेंगे, लेकिन दिन भर में हमारी घटनाओं के प्रति तड़पते रहेंगे, तो भगवान नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होगी। कहीं ना कहीं हमको ये छोड़ना पड़ेगा। वी हैव टू लेट गो, छोड़ देना पड़ेगा। जब छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि मैं रिलीज हो गया हूं, मुक्त हो गया हूँ। क्योंकि ये जो नकारात्मक भावनाएं होती है ना, इंग्लिश में कहते हैं ना, दे हॉन्ट अस, ये हम पे ऊपर छा जाती है, पूरा हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे चेतना के ऊपर पूर्णता छा जाती है, और हमें एक प्रकार के बहुत भयंकर अनुभवों से वो गुजार देती है। हम ही उससे मुक्त हो सकते हैं। एक बार हाथ ऊपर उठाकर भगवान से कह देना है कि हम आपके शरण में हैं, आप अभी सोच लीजिए क्या करना है, मैं तो छोड़ रहा हूँ उसे। उसी समय मन एकदम हल्का हो जाता है, और उसी समय भगवान नाम में भी बहुत अच्छी तरह से हमारी आसक्ति हो जाती है, रुचि उत्पन्न हो जाती है। कम से कम कुछ समय के लिए क्यों न हो, अनुभव होता है। जब हम चीजों को पकड़ के रखते हैं तो भगवान नाम दूर भागता है। जब हम चीजों को छोड़ देते हैं तो भगवान नाम को हम पकड़ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, बहुत धन्यवाद सबका।